हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। तो कैसा है मेरा पूरा परिवार? आशा है पूरा परिवार बहुत स्वस्थ होगा, मस्त होगा, अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होगा। और अभी देखिए फ्रेंड्स, अभी हो रहा है शाम के 5:30 बज चुका है और मैं अपने बालों में तेल डाल रही हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से हो गया ना, मेरे बाल बहुत झड़ रहे थे। मैंने तकरीबन हो गया 3 से 4 महीने से ज़्यादा ही हो गया होगा, मैं ना तेल मतलब नहीं डालती थी सिर में। तो इसकी वजह से ना ये बारिश शुरू हो गई जब से, तब से मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा ही झड़ रहे हैं। और देखिए आप देख ही पा रहे होंगे। और अभी तो कंघी नहीं की है, तेल ही डाल रही हूँ। और जब कंघी करती हूँ ना तब तो बहुत ही ज़्यादा झड़ते हैं। कभी कभी तो मन भी नहीं करता है चोटी करने का या बाल सुलझाने का, क्योंकि सच में जब बाल झड़ते हैं ना तो बहुत दुख होता है। तो फिर मैं सोच रही थी कि अब मैं ना रेगुलर जब भी मतलब बाल धुलना होगा तो उसके एक दिन पहले बालों में अच्छे से तेल कर लिया करूँगी। तो हो सकता है शायद मेरे थोड़े से बाल कम झड़ें। और अगर आप लोगों के पास कुछ सल्यूशन हो इसका कि बाल कम झड़ें तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे ज़रूर सजेशन दीजिएगा। मैं उसे ज़रूर अपनाऊंगी क्योंकि सच में मेरे बाल ना बहुत सारे झड़ रहे हैं। और देखिए आप लोगों ने जैसे देखा होगा, मैंने आपको दिखाया बहुत सारे बाल झड़ गए हैं। और जब मैंने कंघी की ना तो तब तो और भी ज़्यादा झड़ चुके थे मेरे बाल। तो तेल करने के बाद बालों में अच्छे से, और इसके बाद फिर मैंने कर लिए चोटी। और अभी ये जो आप पर्दा देख रहे हैं ना, तो मुझे इसको निकालना है क्योंकि काफ़ी दिनों से लगा है। और अब मेरे किचन में ना इसको लगाने से थोड़ा अंधेरा अंधेरा बना रहता है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसको अलग ही कर दूँ, अब इसको नहीं निकालूंगी। तो मैंने पर्दा भी निकाल दिया। मैं सुबह मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, वरना मैं 2-3 दिन से सोच रही थी कि इसको अलग ही कर दूँ, पर फाइनली आज मैंने इसको अलग कर दिया है। और इसके बाद अब मैं कर रही हूँ अपने रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस बैगन भूजना है तो मैंने वो भूज लिया था। और ये है दूसरा दिन। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो ये बेटी का मैं लंच पैक कर रही हूँ। और आज है सैटरडे, कल था फ्राइडे, आज सैटरडे है। तो ये जो आप वीडियो आज की देखेंगे तो ये 2 या 3 दिनों की क्लिप है, मतलब 3 दिन तक, मतलब थोड़ा थोड़ा करके 3 दिनों का है इसमें। तो यहाँ पर बेटी का मैंने लंच पैक कर दिया है। और आज सैटरडे है तो बेटी को ले जानी है मैगी, क्योंकि उसके स्कूल में अलाउ है सैटरडे को मैगी या कुछ भी, मतलब पास्ता वगैरह जो भी बच्चों का मन करे तो वो ले जा सकते हैं। तो मैंने मैगी और थोड़े से पोंगे रख दिए हैं उसको तल के। बेटी जा चुकी है स्कूल, और बेटी के स्कूल जाने के बाद मैं थोड़ी देर फिर मैं लेट गई थी क्योंकि मेरा पता नहीं मन नहीं कर रहा था। 2-3 दिनों से हो गया मेरा ना काम करने में मन नहीं लग रहा है अच्छे से, तो इसलिए वीडियो भी नहीं आ पा रही हैं। तो इसलिए आप लोगों से बहुत माफ़ी चाहती हूँ कि वीडियो में मतलब मैं एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ, पर अभी 2-3 दिन से वीडियो नहीं डाल पा रही, तो इसलिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। और अभी इसके बाद फिर मैं आ गई थी अपनी बालकनी को धुलने के लिए, क्योंकि 2 दिन से मैंने बालकनी नहीं धुली थी। मैं सोच रही थी कि बारिश होगी, मौसम थोड़ा सा बारिश जैसा हो जाता था, पर फिर भी पता नहीं क्यों बादल आते थे और चले जाते थे, बारिश ही नहीं हुई है। तो फिर मैंने फाइनली आज अपनी बालकनी को भी धो दिया है, क्योंकि हल्की सी फिर वो गंदी होने लगी थी। और फिर अगर मैं 1-2 दिन और इसको नहीं धुलती ना तो वो ज़्यादा गंदी हो जाती। और पूरे काम करने के बाद फिर इसके बाद फिर मैंने नहा भी लिया है। और नहाने के बाद अभी मैं बैठ गई हूँ सब्ज़ी कट करने के लिए। और बाल धुले हैं तो इसलिए बाल मेरे खुले हुए हैं। तो अभी बालों से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने थोड़ा सा उसमें क्लेचर लगा लिया है बालों में, क्योंकि सब्ज़ी काटने में बाल चेहरे पर आ रहे थे ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी फिर मुझे। और गीले बाल हैं तो और यहाँ वहाँ चिपक रहे हैं, तो इसलिए और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सब्ज़ी फटाफट से काट ले रही हूँ। और आज ना बिल्कुल भी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों नींद ही नींद आँखों में आ रही है, और समझ ही नहीं आ रहा कि क्यों आ रही है, जबकि मैंने बेटी के जाने के बाद 2-3 घंटे सो भी लिया है। और खाना इसलिए आज मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो आज तो मैंने हस्बैंड को टाइम से खाना भी नहीं दे पाई बनाकर, और उनको लगी बहुत ज़ोरों की भूख। तो फिर
हस्बैंड भी गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे कि पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे साथ और ऐसे ही करती हो, कुछ कुछ दिनों बाद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो जब सुबह ही फिर हस्बैंड चाट भी ले आए थे, क्योंकि उनको तो लगी थी बहुत ज़ोरों की भूख, तो वो वहीं से बाज़ार गए और बाज़ार से चाट खुद खा कर आ गए और मेरे लिए लेकर आ गए थे। तो हम लोगों ने सुबह चाट खा ली थी। तो अभी तक चल गया है, पर अभी टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, 12 बजने वाला है और अभी मेरा खाना भी नहीं बना है। तो हस्बैंड इसलिए गुस्सा कर रहे हैं और सच में आज मैंने खाना नहीं दे पाया, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने टाइम से उनको खाना नहीं दे पाया, बस अपनी लापरवाही की वजह से। तो चलिए फटाफट से बस सब्ज़ी मैंने काट ली है और अभी आज मुझे नींबू का भी अचार रखना है, तो नींबू भी मैं काट ले रही हूँ। और ये इतना सारा काम करते करते मुझे बहुत ज़ोरों की प्यास लगाई थी। मुझे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, तो फिर मैंने पानी पी लिया। इसके बाद मैं फटाफट से छोंक दे रही हूँ सब्ज़ी। और आज लौकी की सब्ज़ी बन रही है खाने में, तो सिंपल सी बनाती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। बस हस्बैंड को थोड़े मसाले ज़्यादा पसंद हैं, तो थोड़े से मसाले उसमें ज़्यादा ऐड कर देती हूँ और कुछ नहीं। और हाँ, मुझे चावल खाने का आज बहुत मन कर रहा है, तो मैंने सोचा कि चावल भी बना लेती हूँ। तो देखिए साइड में मैंने सब्ज़ी रख दी है तलने के लिए और फटाफट से मैंने अपने जो चावल हैं वो भी अच्छे से धो लिए हैं और चावलों को 1-2 बार पानी से निकाल के उसका पानी फेंक दिया। और जब लास्ट बार मैंने चावलों को फिर अच्छे से रगड़ के धुला, तो उसका पानी मैंने अलग निकाल के रख लिया है। और वो वाला पानी जो सब्ज़ी का धुला हुआ पानी है और चावलों का धुला हुआ, तो सारा पानी मैं पौधों में अपने डाल देती हूँ। तो ये बहुत अच्छा खाद का काम करता है और इससे जो पौधों की ग्रोथ है ना, तो वो भी बहुत अच्छी होती है। और मैं कभी भी सब्जियों को धुल के उसका पानी फेंकती नहीं हूँ, चाहे दाल धुलूँ, सब्जी धुलूँ, चावल धुलूँ, मतलब इन सब चीज़ों को धुल कर ना मैं उसका पानी फेंकती नहीं हूँ, अपने पौधों में दे देती हूँ। तो इससे हमें अलग से भी पानी नहीं देना पड़ता और ये वाला पानी तो फिर पौधों के लिए मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, अब वरदान ही कहलाता है उनको, मतलब हर चीज़ मिलती रहती है इस चीज़ों के द्वारा। तो चलिए देखिए आटा मैंने गूँथ लिया है, चावल भी मेरे पकने वाले हैं और यहाँ पर सब्ज़ी भी बस 2 से 4 मिनट में सब्ज़ी भी बन जाएगी। तो फटाफट से मैं अपनी लोइयाँ भी काट ले रही हूँ, क्योंकि रोटियाँ भी मुझे फटाफट से रोटी भी बनानी है। तो चावल पक गए हैं और दूसरी गैस में मैंने अपनी सब्ज़ी को भी शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सब्ज़ी भी बस बन ही गई है मेरी। ऑलमोस्ट 1 मिनट में ये मतलब पक जाएगी, बिल्कुल स्लो आंच पे रख दिया मैंने। और यहाँ पर मैंने फटाफट से धनिया पत्ती को भी छाँट के धुल के और देखिए उसमें काट के डाल दिया है। तो फटाफट से लगा लेते हैं हस्बैंड के लिए थाली। और यहाँ पर मैं रोटियाँ भी सेक ले रही हूँ अपनी। तो चलिए रोटियाँ बन गई थी, थाली भी लग गई थी और अभी चावल भी पक गए हैं, तो चावल भी मैं परोस के रख दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म चावल हैं और इतना ज़्यादा गर्म नहीं खाया जाएगा। तो देखिए चावलों को भी ठंडा करके रख देती हूँ, क्योंकि ठंडे चावल खाने में अच्छे लगते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं अच्छे लगते हैं, फिर मुंह भी जल जाता है। और खाना हमारा हो गया था, तो इसके बाद मैंने ये दाल कल रख दी थी सुखाने के लिए, क्योंकि इसमें एक दो मुझे पाई दिख रही थी, तो फिर मैंने इसको भी रख दिया था सुखाने के लिए। तो इसमें धूप अच्छे से 2 दिन की लग गई है। तो और ये डिब्बा भी मैंने कल धुल के रख दिया था, इसका कंटर, तो इसको भी मैंने सूख गया, तो इसको पोंछ के और अभी ये दाल भी इसको भर के रख दे रही हूँ मैं। देखिए खाना वगैरह हमारा हो गया है और उसके बाद जो भी क्लीनिंग थी मेरे किचन की वो भी मैंने सारी अपनी कर ली है। बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए हैं, जो भी मुझे किचन काउंटर टॉप साफ़ करना होता है तो वो भी मेरा साफ़ हो गया है। और आज का ब्लॉग फ्रेंड्स यहीं तक था। कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हों फ्रेंड्स तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।